सास संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी, दासी आप लोगों के साथ में आज हरदेव वाणी भाग संख्या 133 का व्याख्यान करेगी, यानी कि पार्ट 133। तो इसमें बाबा जी अपनी वाणी में आगे फरमा रहे हैं कि पीर गुरु पीर को मान रहे सब, गुरु पीर की माने ना, को और की में जो अंतर है ये कोई भी जाने ना। जैसे बाबा जी ने हमें फरमाया है कि गुरु और पीरों को तो सब मान रहे हैं, लेकिन गुरु के जो मुखारबिंद से जो मुख से जो वचन आते हैं उनको कोई नहीं मानता है। को और की में जो अंतर है उसको कोई नहीं जानता है कि गुरु की माननी है या गुरु को मानना है। यहाँ साफ उन्होंने स्पष्ट किया है कि और का को का अंतर भी यहाँ पे बता दिया है कि उनकी बात को कोई नहीं मान रहा और गुरुओं को मानते हैं। उनको मानने वाले केवल गुण ही उनके गाते हैं, कि जो सच्चे भाव से उनको मानने वाले हैं वो केवल और केवल उन्हीं के गुण गाते हैं, अपने गुरु के गुण गाते हैं। पूजा घर में जाकर अपना माथा टेक के आते हैं। कि जो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो सिर्फ श्रद्धा रखते हैं या तो गुरुओं में या पीर पैगंबरों में या किसी मंदिर में, तो वहाँ पे जाके सिर्फ अपना माथा ही टेक करके आते हैं ना। उनकी मानने वाले उनकी शिक्षा को अपनाते हैं, राह पे उनकी चलकर अपना जीवन सफल बनाते हैं। आगे बाबा जी ने कितनी बड़ी कितनी सुंदर बात कही है कि जो उनकी यानी कि उनकी बातों को उनकी शिक्षाओं को अपना लेते हैं वो ही आगे चल कर के अपना जीवन सफल बना पाते हैं। उनको माना बात न मानी कैसा ये सत्कार है, बंदगी ये कौन सी है और कैसा ये प्यार है। आगे देखिए कितनी अच्छी बात कही है बाबा जी ने कि उनको तो माना, हम लोग गुरुओं को तो मानते हैं पर उनकी नहीं मानते हैं। तो ये कैसा सत्कार हुआ, ये कैसा भाव हुआ अपने गुरु के प्रति। बंदगी ये कौन सी है और ये कैसा प्यार है कि ये कौन सी बंदगी कौन सी इबादत हम कर रहे हैं, भले वो अल्लाह हो, गॉड हो या गुरु हो। इबादत कौन सी कर रहे हैं हम, अगर उनसे ये कैसा प्यार कर रहे हैं हम, जब हमको उनकी कोई बात ही नहीं माननी है, करनी तो अपनी मनमानी है, लेकिन कहने में तो लोग कह जाते हैं कि हम गुरुओं को बहुत मानते हैं। गुरु पीर की मानेंगे तो भक्ति होती पूरी है, कह हरदेव न मान सके तो रह जाती अधूरी है। कि देखिए आगे भी बाबा जी ने अपनी वाणी में फरमाया है कि अरे अगर गुरु और पीर की हम मानते हैं तो ही हमारी ये भक्ति पूर्ण होती है। सच्चे भाव से अगर हम समर्पण करते हैं और क्या एक एक शब्द, क्या उनकी शिक्षाएं हैं उसको स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, तो ही हमारी सही मायनों में भक्ति हो पाती है पूरी। और कह हरदेव न मान सके तो रह जाती अधूरी है। इसी के विपरीत बाबा जी ने फरमाया है कि अगर हम उनकी नहीं मान सके, केवल हम उन्हीं तक सीमित रह गए, उनके शरीर रूप तक सीमित रह गए, उनकी क्या शिक्षाएं हैं उनको नहीं मान सके, तो ये हमारी भक्ति अधूरी ही रह जाती है। इसी के साथ में दातार सब पर कृपा करे, सबको ये सोच ही दे कि जैसे भी हो कि हमको गुरु को तो मानना ही है, साथ साथ में उनके जो मुखार बिंदु से जो वाणी आ रही है उसको भी मानना है। और ये तभी संभव हो सकता है जब समर्पण भाव हमारे अंदर आता है और पूर्ण रूप से हम अपने गुरु को समर्पित हो जाते हैं। इसी के साथ में ये हरदेव वाणी कैसी लगी आपको ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, औरों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। इसी के साथ में मिलते हैं अपनी नेक्स्ट हरदेव वाणी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।